हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। आप पढ़ेंगे दीदी? हाँ भाभी। प्लीज स्टार्ट डे 4। डे 4 मैजिकल हेल्थ। ये देखिए, यहाँ ये टेबल पे डॉक्टर्स बैग रखा हुआ है, स्टेथोस्कोप है, एक डायरी सी है, पानी का ग्लास है, एक एप्पल है। तो ये सब, और पीछे देखिए एक तो कोई एक्सरे टाइप का भी कुछ दिख रहा है, खाली बोन्स बोन्स दिख रहे हैं ना। तो ये पूरा एक जो सीन है, दिस इज डिपिक्टिंग, एंड सबके ऊपर लाइट है, डॉक्टर्स बैग के ऊपर भी है, स्टेथोस्कोप के भी है, एप्पल के ऊपर, मतलब इट इज ऑल एवरीथिंग विच गिव्स यू गुड हेल्थ. Okay, so this chapter is about how we can use the magic of gratitude to get amazing health in our life. ठीक है? Please continue. The greatest wealth is health. Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. Yes, Health is the... अभी हाँ भाभी। वर्जिल क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. अगर आज हमारे पास सपोज बहुत पैसा है, लेकिन हम बेड रिडन है, हाँ, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, छोटी सी भी अपनी कोई काम करने के लिए हमको किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा हमारे कोई काम का है? अगर हम अपनी कोई खुशियां पूरी नहीं कर सकते, अगर हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, हम अपने कोई ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, तो वो पैसा हमारे कोई काम का नहीं है ना. हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे. हम पैसे का क्या करेंगे? जब हमको पैसा, अगर इफ आई हैव मनी, आई वुड लाइक इट टू स्पेंड ऑन बीइंग हैप्पी, वॉट एवर ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस. बट वो पैसा यूज करके अगर मैं खुश नहीं हो सकती हूँ, अपने कोई इच्छाएं, अपने अपने कोई सपने पूरे नहीं कर सकती हूँ, तो वो पैसा मेरे कोई काम का नहीं है ना. तो अगर मैं एकदम हेल्दी फिट हूँ, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मैं हर तरह से एकदम फिट हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं जहां चाहे जा सकती हूँ, मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत परफेक्ट हेल्थ में हैं, तभी तो वो पैसा मेरे कोई काम का है. सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. हिंदी में अगर उसको बोले तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है. प्लीज कंटिन्यू. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. Yes, health is the most precious thing in life. भगवान ने जो हमको हेल्थ दिया है, जो स्वास्थ्य दिया है, दैट इज हिज बिगेस्ट गिफ्ट टू अस. रोज सुबह हम नींद से जागते हैं, हम सांस लेते हैं, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट. कम से कम हम नया दिन देख रहे हैं ना, और इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट. लेकिन क्या हम कभी थैंक यू बोलते हैं? जब हम रोज सुबह उठते हैं, क्या हम बोलते हैं थैंक यू भगवान जी एक नया दिन देने के लिए? नहीं बोलते हैं ना. क्या हम कभी भी सोचते हैं कि वाह मेरे पाँव काम कर रहे हैं, थैंक यू, मैं अपने हाथों से काम कर रही हूँ, मैं अपनी उंगलियों से चीजें छू पा रही हूँ, उठा पा रही हूँ, क्या बोलते हैं कभी थैंक यू? वो हार्ट हमारा जो 24 घंटा ब्लड पंप करता है, क्या कभी हमने अपने हार्ट के लिए बोला थैंक यू? वो दिमाग जो जो हमको सब कुछ सोचने में, समझने में, याद रखने में, हर चीज में मदद करता है, या आज हम क्लास कर पा रहे हैं, क्या हमने बोला थैंक यू? हम अपने
मन चाही जगह जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, खाना टेस्ट कर सकते हैं। क्या हमने बोला थैंक यू? हमारे इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हमारे खाने की नली है जिससे खाना अंदर जाता है, हमारे बॉडी में कितने एंजाइम्स हैं, कितने हॉर्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी को एकदम फिट और हेल्दी रखते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। क्या हमने बोला थैंक यू? कभी भी बोला थैंक यू? थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान जी, मैं अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो ये बुक करने के पहले नहीं बोला था। What we generally tend to do is we tend to take our health for granted. हम लोग सोचते हैं अरे चलो ठीक है, अभी मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, हाँ, पर मेरे को कहीं अभी 2 मील और जाना है, चलो ना चल जाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वी टेंड टू टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। धूप है, सर्दी है, जो भी है, कई बार हम एकदम नजरअंदाज कर देते हैं अपने हेल्थ को, अपने बॉडी के साइंस को, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं या जब हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, तब हमको लगता है ओ गॉड, मैं अब ये भी नहीं कर पा रही, मैं सर्दी लगती है तो लगता है अरे मैं नाक से सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुंह से सांस लेना होगा, मेरे तो मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया है, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो तब हम लोगों को याद आता है। और नहीं तो फिर अगर कभी दर्द होता है या कुछ होता है तो हम लोग दिन भर कंप्लेंट करते रहते हैं, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे माथे में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है। कंप्लेंट्स तो एकदम कंटिन्यूअसली चालू ही रहते हैं। कोई का फोन आया, किसी ने पूछा बेटा आपकी तबीयत कैसी है, सपोज मम्मी का फोन आया और उन्होंने पूछा आपकी तबीयत कैसी, अरे तबीयत का तो हम क्या बोले, आज मेरे माथे में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो उठने का ही मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, उठना पड़ रहा है पर कैसे करूंगी, इतना सारा काम पड़ा है। कंप्लेंट एक नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे 10 कंप्लेंट। और हमने पढ़ा है ना कि एक कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो अगर हमने 10 कंप्लेंट करी तो हमको हमारे हेल्थ के लिए कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी होगी? प्लीज कैलकुलेट, प्लीज डू कैलकुलेट। तो अब से कभी कोई हमको पूछेगा ना हाउ आर यू फीलिंग, तो हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू से आई एम एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। हम कभी बोले, डॉक्टर को छोड़ के हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने पूछा आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को क्या हुआ है, देखो मैं तो दौड़ भाग सकती हूँ, मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ, तो मेरे को क्या हुआ है, देखो मैं खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज कंटिन्यू। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, when you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि इटालियन प्रोवर्ब है एक तो, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। अगर हम हेल्दी हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम अपना कुछ भी करके हम पैसा कमा सकते हैं ना। अगर हम थोड़े, बस थोड़ा पैसा कम भी है, बट कम से कम हम काम करके हम अपना पेट भर सकते हैं, हम अपने सिर के ऊपर एक छत का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम शरीर पे कपड़े पहन सकते हैं। बट अगर वो हेल्थ ही नहीं है हमारे पास, हम अगर उस उतने सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अपना हाथ पांव चला सकें, तो हम कहाँ से पैसा कमाएंगे? है कि नहीं है?
तो क्या बोल रहे हैं, दो ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच। ऑब्वियसली अगर हमारे पास सेहत है तो हम कुछ भी करके हम पैसा कमा सकते हैं। शायद आज मेरे को यह बात का एहसास नहीं है और मैं दूसरों को देखती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ देखो उसके पास कितना कुछ है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसके पास कितनी अच्छी हेल्थ है। एंड वो क्योंकि बिकॉज दैट पर्सन इज हेल्दी, वो हमेशा सेहतमंद है, तब वह अपना सारा काम खुद कर सकता है एंड इज एबल टू अर्न मनी। ठीक है, तो व्हेन यू आर नॉट वेल ऑल यू वांट टू डू इज फील बेटर। क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तब हमको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो मतलब मैं पहले ही अच्छी थी, भगवान मेरे को प्लीज पहले वाली हेल्थ दे दो, मैं यहाँ जा सकूं, मैं अपना ये काम कर सकूं, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा सकूं। अभी कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हो गया था, सब घर में बैठे थे तो सबको क्या लग रहा था, ओ गॉड भगवान हमारी हेल्थ ठीक रखना, कम से कम हम कमरे में बंद नहीं होके रहना चाहते वो 15 दिन। आई डोंट वांट टू बी लॉक्ड इन द रूम, मेरे को वो आइसोलेशन में नहीं जाना है। सब बोल रहे थे ना ये बात, भगवान जी प्लीज मेरी हेल्थ अच्छी रखना, मेरे को ये ब्रेकडाउन मत देना हेल्थ में, है कि नहीं है। तो हम लोगों को यही चाहिए कि हम हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा हेल्दी रहें, फुल ऑफ एनर्जी रहें, जिससे कि हम लोगों से मिल सकें, अपना सारा काम खुद कर सकें, पैसे कमाने अपने जॉब पे जा सकें, घूमने जा सकें, ट्रैवल कर सकें, हर कुछ कर सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. यस, आज अब हम लोग एवरीबडी हैज बिकम सो कॉन्शियस, है कि नहीं, ये सब जन इतने अवेयर हो गए हैं। हम लोगों को हेल्दी होना चाहिए, हम लोगों को एक पर्टिकुलर एक हमारी बॉडी वेट होनी चाहिए, हमारा बॉडी मास इतना होना चाहिए, हमारा बॉडी फैट इतना परसेंट होना चाहिए, मतलब एवरीबडी हैज बिकम वेरी अवेयर। तो कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई डाइटिंग करते हैं, हम लोग कीटो डाइट है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कोई वॉकिंग पे जा रहे हैं। एवरीबडी हैज बिकम वेरी कॉन्शियस, बट हम एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शायद हम नहीं करते हैं, that is being grateful for our health। वो हम करना भूल जाते हैं, जिसमें कि भगवान हमको रोज रोज डेली हमको वो हेल्थ का गिफ्ट देते हैं। रोज हम उठते हैं तो हम अपने आप को सेहतमंद पाते हैं, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स एकदम अपने आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हाँ, और हम तो रोंडा बर्न बोल रही है कि हम बाकी चाहे जितना भी कुछ करें एंड वो सब हमको कंटिन्यू करना है, हमको अच्छा खाना भी खाना है, हमको एक्सरसाइज योगा भी करना है, हमको वॉकिंग भी करनी है, हमको सब कुछ करना है, बट उसके साथ वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ, वी हैव टू बी रियली रियली ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ। रिमेम्बर whoever has gratitude, ये हमने पढ़ा है ना, ये हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, जो भी कोई धन्यवाद देता है, जो भी कोई शुक्रगुजार है अपनी सेहत के लिए, उसको और अच्छी सेहत दी जाएगी। और जो भी कोई शुक्रगुजार नहीं है, जो ग्रेटफुल नहीं है, उसके पास जो हेल्थ है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़िए, फिर हाँ ये वाला पैराग्राफ पढ़ते फिर हम बताते हैं आपको। प्लीज कंटिन्यू। Should I continue from you may? यस प्लीज। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. यस, आप
आप भी जानते होंगे, आपके आसपास लोग होंगे जो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, वॉक पे भी जाते हैं, मतलब अपने अपने शरीर को अच्छा से टाइम देते हैं। दे वांट टू बी हेल्दी एंड फिट, बट स्टिल वो लोग उतने एनर्जेटिक फील शायद नहीं करते हैं, या उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती है। हम हम जानते थे किसी को कुछ साल पहले, we knew of somebody who used to eat very healthy food, very healthy food, बहुत अच्छा खाना खाते थे, बहुत, मतलब अपना घर का ना सारा काम खुद करते थे, सुबह उठते थे तब से अपना घर सफाई करना, बहुत बहुत एक्सरसाइज करना, सब कुछ करते थे, एंड शी यूज्ड टू ईट वेरी हेल्दी फूड। But still she was diagnosed with uh, something, and she's no more with us. But मतलब everybody was very surprised जब जब भी उन्होंने सुना कि अरे उनको, she used to take so much care about her health, तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। जब आप अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर रहे हैं कि आपको वो जो आपकी मनचाही हेल्थ है वो नहीं मिल रही? You are not being grateful for what you have. We are taking our health for granted. The moment you start being grateful for your health, जैसे ही हम अपने हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, जैसे ही हम भगवान जी को बोलते हैं थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ दी, थैंक यू, मैं अपने आंखों से देख सकती हूँ, मैं बारिश की टिप टिप आवाज सुन सकती हूँ, मैं जो खाना पक रहा है उसको स्मेल कर सकती हूँ, मैं इतना टेस्टी खाना अपने दांतों से खुद खा सकती हूँ, थैंक यू। तो आप देखेंगे आपके लाइफ में आपकी जो हेल्थ है वो और इतनी अच्छी होती चली जाएगी। जहां हम कंप्लेंट करते हैं, ओ गॉड मेरे तो घुटनों का दर्द जा ही नहीं रहा, मैंने इतनी कोशिश करी, उफ मेरे तो आज एक में नहीं, आज तो दोनों ही घुटनों में दर्द है, आज तो मेरे स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द बहुत ज्यादा है, शोल्डर्स में भी पेन है, बैक में भी पेन है, साइटिका का पेन देखो मेरे यहाँ से पूरे नीचे तक जा रहा है, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ, बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हूँ, क्या खाना खाऊं, खाने का तो एकदम मन ही नहीं कर रहा, मेरी तो सेहत कभी अच्छी ही नहीं रहती। ये छोटे छोटे कंप्लेन्स जो हम लोगों को लगते हैं ये तो आम बातें हैं, ये तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके आएगा ही आएगा, एक एज के बाद जाके हमारी आईसाइट वीक होगी ही होगी, एक एज के बाद हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, हमारे बॉडी में थोड़ी थोड़ी शिकायतें आएंगी ही आएंगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये बिलीफ हो गया है, ये हमारे यहाँ पे बैठ गया है, और हम उस चीज से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, 90 साल के भी हैं, जो लोग उस उम्र में नया नया काम शुरू करते हैं, दे टेक एन इनिशिएटिव, वो लोग मतलब चलते हैं फिरते हैं, अपने सारे सेंसेस यूज करते हैं, अपना एक नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो 60 साल की उम्र में बोल देते हैं मेरा तो बस हो गया, अब मेरी रिटायरमेंट की एज आ गई है, मेरे को तो अब और कुछ करना नहीं है, मैं तो अब बेड रिडन होके रहने वाला हूँ। मतलब आप देखिए दोनों की थिंकिंग में फर्क देखिए। तो जो नेगेटिवली सोचेंगे, जो इस तरह से अनग्रेटफुल होंगे, उनको क्या होगा? उनके पास जो है, जो भगवान को ये बोल रहे हैं कि मेरा तो अब टाइम हो गया है, मैं तो अब बिस्तर पे ही रहने वाला हूँ, मेरा तो अब रिटायरमेंट का एज आ गया, तो भगवान उनको वो ही देंगे। और जो ये बोलेंगे कि मैं एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, भगवान बोलेंगे वाह, इसमें एंथुजियाज्म देखो, इसमें एक्साइटमेंट देखो, आई हैव टू गिव हर गुड हेल्थ, तो आपको और अच्छा हेल्थ मिलेगा।
योर लिटिल एक्स, पेन्स, जो भी हम लोगों के दाग धब्बे होते हैं ना, वो सब धीरे धीरे करके फेड हो जाएंगे। मैंने अभी कुछ 2-3 महीने पहले ना यही मैजिक बुक का एक सेशन किया था। हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बोला कि एक बार वैक्सिंग कराने से या शेव कराने से उनके अंडर आर्म्स में ना बहुत काले हो गए थे वो, एंड वो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पा रही थी, वो अपना मतलब वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी, वो हमेशा बहुत कॉन्शियस रहती थी। तो जब उन्होंने ये मैजिक बुक किया और जब उन्होंने ये हेल्थ वाला चैप्टर किया, तो शी सेड मैं डेली ग्रैटिट्यूड देती थी, डेली मैं डेली ग्रैटिट्यूड देती थी कि भगवान, मेरा मेरा स्किन एकदम फ्लॉलेस हो गया है, मैं अपने कपड़े पहन पा रही हूँ, मैं अपनी मन चाही जगह जा पा रही हूँ, मैं स्टाइलिश क्लोथ्स पहन पा रही हूँ। एंड बोली 3 महीने के अंदर अंदर जो मेरा 2 साल से ठीक नहीं हो रहा था, मैंने हर उपचार किया था, वो उनका 3 महीने के अंदर अंदर पूरा चला गया। दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं अपना भी आपको एक दो ठो एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करी थी ना, 3-4 साल से मैं सोच रही थी कि मुझे मेरे आंखों का मतलब मैं जहां पे भी जाती थी ना, मैं चश्मा लगा के जाती थी, तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था। तो मेरे को था कि मेरे को लैसिक सर्जरी करानी है, और मेरे को, क्योंकि मेरा ना दूर का पास का दोनों का था, तो मेरे लेंस भी नहीं लगता था। तो मेरे को था कि मेरे को कराना है कराना है। और वो फिर कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो नहीं हो ही नहीं रहा था, वो टलते ही जा रहा था। मैंने ये मैजिक बुक करी, हेल्थ वाला चैप्टर किया, मैंने ये वाली प्रैक्टिस करी, और ये बाद में ना इसके जो अभी हम पढ़ेंगे वो वाला जो पार्ट था, वो मैं डेली पढ़ती थी, डेली। तो जैसे ही मेरा ये मैजिक बुक खत्म हुआ, विद इन अ वीक आई वेंट फॉर, मतलब हम डॉक्टर के पास भी चले गए, और 1 हफ्ता के अंदर अंदर मेरा ये सर्जरी भी हो गया था। एंड अब मेरे को कहीं पे भी जाना होता है, मेरे को चश्मा नहीं लगाना होता, आई ओनली हैव रीडिंग ग्लासेस। एंड उस दिन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, उन्होंने बोला जब हम आ जाएंगे तब तुम करा लेना। मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग दोनों गए, फटाफट करा के आ गए, किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। एंड मतलब उसके तुरंत बाद एक वेडिंग में जाना था, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। तो दिस एक्चुअली, अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे ना, तो इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मैजिक इन योर हेल्थ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। As you will learn in the later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. यस, रोंडा John बर्न बोल Henry. रही है कि रोंडा बर्न बोल रही है कि आप अगर ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, तो आप अपने जहां पे भी आपके बॉडी में आपको लगता है कि आपके कोई ब्रेकडाउन है, कोई चैलेंज है, तो आप उसको एकदम मैजिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। भले ही वो आपकी आईसाइट हो, हियरिंग हो, आपके कोई कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई भी तरह का हेल्थ ब्रेकडाउन हो, आप सब कुछ उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। खाली सेंसेस नहीं, आपके बालों में कुछ हो, आप रोज नहाने जाते हैं, शैम्पू करते हैं, आपको लगता होगा अरे मेरे बाल कितने झड़ते हैं, मेरी स्किन में देखो कैसे एकदम पिगमेंटेशन है। तो आप अगर ग्रेटफुल होते हैं ना, आप थोड़े ही दिनों में आप ग्रेटफुल होइए, आप ग्रैटिट्यूड्स लिखिए अपने हेल्थ के लिए, उस पार्ट ऑफ योर बॉडी के लिए, और आप देखेंगे कितने मैजिकली आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलता है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एन एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन अभी हमने सबने लिया ना, वैक्सीन कोविड के लिए। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होता है कि जो दवाई अंदर लेने के बाद में हमको वो बीमारी नहीं होगी। हाँ, तो अगर हम
if we are grateful for our health, अगर हम अपने हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हैं, डेली बेसिस पे अगर हम शुक्रगुजार हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे हेल्थ ब्रेकडाउन्स होने वाले हैं या हो रहे हैं, वो हम उनको बहुत बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी हेल्थ में बहुत 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 सुधार ला सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। John Henry Jowett, 1864 to 1923, Presbyterian preacher and writer. Yes. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Yes. अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं? ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, कि जिस द डिग्री ऑफ आवर फीलिंग, द डिग्री ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट वी आर रिसीविंग। हम जिस हद तक या हम जितनी फीलिंग के साथ अपने हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होते हैं, उतनी डिग्री पे हमारी हेल्थ में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और जितनी डिग्री से हम नाशुक्रापन करते हैं, उतना हम अपनी हेल्थ में ब्रेकडाउन देखेंगे। आजकल ना हम लोग बहुत देखते हैं कि लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, लोगों को पीरियड्स में, ये जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इश्यूज होते हैं, ये सब। और आजकल तो बहुत तरह का बोन्स का, अरे बोन्स में दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये है वो है, मतलब बहुत तरह का। किस लिए होता है ये सब? क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एकदम। बस ये तो है ही, अब आज नहीं तो कोई बात नहीं ना, बच्चा हम 10 साल बाद कर लेंगे। बच्चा का क्या है, बच्चा तो कभी भी कर सकते। बॉडी का तो एक एज होता है ना, हर चीज का एक एज होता है जो हम लोग नहीं समझते। एंड देन वी आर अनग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन अस। सो देन गॉड सेज, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव गिवन यू, देन आई माइट एज वेल टेक व्हाट आई हैव गिवन यू, isn't it? जो मैंने आपको दिया है, अगर आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो मैं ले लेता हूं मैंने आपको जो भी कुछ दिया है। जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं देके भी क्या करूंगा? भगवान जी तो ऐसा ही बोलेंगे ना। तो जब हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी तो क्या होगा? हमारे शरीर पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी मानसिक स्थिति में भी फर्क पड़ेगा। हमारा ब्रेन जितना अवेयर, जितना अलर्ट है, उतना नहीं रहेगा। उसके समझने की, सोचने की जो शक्ति है वो वीक हो जाएगी। हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। हमारे देखने की शक्ति जो है, सुनने की शक्ति, हमारे सेंसेस वीक हो जाएंगे, है कि नहीं? हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। एकदम सिंपल सा बात है, अगर आप देखेंगे कि आपके बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है जो आपके एज के मुताबिक होनी चाहिए, या आपके एज के हिसाब से, मतलब उससे थोड़े कम उम्र के लोगों में जो एनर्जी होनी चाहिए, अगर आज मैं 50 की हूँ एंड 40 के एज में या 35 के एज में जो एनर्जी होनी चाहिए वो अगर मुझ में नहीं है, that means that I am ungrateful for my health and I need to work on it. हमको कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करना पड़ेगा कि हम अपने बॉडी में वो एनर्जी, वो वाइटैलिटी वापस ला सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Yes, people who practice gratitude live 7 years longer than people who do not practice gratitude.
ठीक है, अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो आपको और हेल्थ मिलेगा। अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। बट अगर आप ग्रेटफुल भी नहीं हैं और आप ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो वही रहेगी, ना उसमें कोई डिटीरियोरेशन आएगा, ना कोई बहुत सुधार आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप क्या होते हैं? अगर आप अपने ब्लेसिंग्स को समझते हैं, आप अपने हेल्थ के लिए बहुत शुक्रगुजार होते हैं, आप आसपास की चीजों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार होते हैं, तो आप जनरली आप एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। जब आप एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं तो आपके बॉडी से ऑटोमेटिकली स्ट्रेस, चिंता, इस तरह की जो टेंशन, ये सब अपने बॉडी से निकल जाते हैं। और कोई भी बीमारी का, कोई भी डिजीज का रूट कॉज क्या होता है? टेंशन। व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होता है? डिस ईज। जब बॉडी में या कोई बॉडी के पार्ट में ईज नहीं है, जहां ईज नहीं है, जहां कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको डिजीज बोलते हैं। हाँ, देर इज नो ईज देर, वहां पे कोई टेंशन है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जब आप शुक्रगुजार हो रहे हैं, तब आप अपने बॉडी से स्ट्रेस को, टेंशन को निकाल रहे हैं। तो बॉडी में डिजीज कहाँ से आएगा? तब आप स्वस्थ रहेंगे, एकदम आप हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे एकदम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The magical, can see the state of health right now, how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living a decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. यस, आप अभी बैठे बैठे भी ना, आप सोचिए कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या एनर्जी है? क्या जब आप रोज सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं वाओ, आज का दिन कितना अच्छा है, आज मैं कितना कुछ कर सकती हूँ? या कि आप ये सोचते हैं ओ गॉड, वापस से मेरे को उठना पड़ेगा, मेरे में तो उतनी शक्ति नहीं है उठने की, मेरे बॉडी में दर्द है, मेरा सिर दुख रहा है, या मेरे में एनर्जी नहीं है कि मैं अपने काम पे जा सकूं? किस तरह से उठते हैं आप सोचिए। अभी आप ये जो बैठे हैं, आप क्या कंसंट्रेट कर पा रहे हैं? क्या आप खुश होके सुन रहे हैं? बिकॉज इमोशनल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप कितना खुश रहते हैं, आप कितने एक्साइटेड होते हैं, आप कितना सबके प्रति प्यार जताते हैं, हर कुछ, एवरीथिंग इज डिनोटिंग योर हेल्थ। सबसे पता चलता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आप हरदम एक मतलब खड़ूस टाइप के रहते हैं, कोई कोई से हंसते बोलते नहीं है, पूरा टाइम गुस्से में रहते हैं, सड़ू सड़ू से रहते हैं एकदम, कोई से आपको बात करना अच्छा नहीं लगता, कोई से मिलना अच्छा नहीं लगता। आजकल एक तो नया वर्ड आया, एवरीबडी इज इन डिप्रेशन। छोटा से छोटा बच्चा को ले लो या कोई बहुत बड़े आदमी को ले लो, सबके लिए आजकल वो तो डिप्रेशन में। अरे क्या चीज का डिप्रेशन है? किस लिए डिप्रेशन में है? आप अपने आप को देखिए, क्यों क्यों आज हमारी ये सबकी ऐसी हालत हो रही है? ये सबसे आपको पता चलेगा कि आप कितने ग्रेटफुल हैं अपने हेल्थ के लिए, या कि आप नहीं हैं अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल। प्लीज कंटिन्यू। The magical health practice begins with the reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body,
Close your eyes and mentally repeat the italics line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. यस अब हम लोग ना एक प्रैक्टिस करेंगे। कल जैसे हमने रिलेशनशिप के लिए एक मेडिटेशन किया था, अभी अब हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, आई वुड लाइक एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट, अपनी बैक को सीधी रख लें। हाँ, पाँव या तो जमीन पे रख लें, अगर चेयर पे बैठे हैं तो पाँव जमीन पे ठीक से रख लें। अगर बेड के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाइए, अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लीजिए, फेसिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे। प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, take a deep breath out. One more time. Please take a deep breath in. Hold 1 2 3 4, and a deep breath out. One last time. Please take a deep breath in. Hold. Take a deep breath out. आज हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने इस शरीर को थैंक यू बोलेंगे। वी विल अप्रिशिएट आवर बॉडी टुडे। ठीक है, प्लीज अपने पाँव की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। आपके पाँव, आपके टोज, सोल्स ऑफ योर फीट, आपके एंकल्स, काफ मसल्स, नीज, थाइज, हिप बोन, दोनों पाँव के बारे में सोचिए। आप कितना कुछ कर सकते हैं अपने पाँव से। आप खड़े हो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप खड़े होकर कुकिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। वाह, हम ट्रैवल कर सकते हैं, पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रेल्स पे जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, पाँव के नीचे वो गीली सैंड को महसूस कर सकते हैं, सी वाटर को महसूस कर सकते हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। हम रात को उठ के अपने पाँव से चल के बाथरूम जा सकते हैं, रूम से चल के अपने किचन तक जाके अपने लिए पानी का ग्लास ला सकते हैं, अपने पाँव से सब कुछ कर सकते हैं। बट क्या हमने कभी अपने पाँव को थैंक यू बोला? भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग पाँव देने के लिए। मैं गुड़हलिया चल सकती थी जब मैं छोटी थी, तो धीरे धीरे करके मैंने चलना सीखा। मैं कितना कुछ अपने पाँव से, अपने सब मनपसंद जगह जा सकती हूँ। विक्टोरिया घूमने जा सकती हूँ, कई चाट खड़े होके खा सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ। शॉपिंग पे भी जा सकती हूँ, फ्रेंड्स लोग से मिलने जा सकती हूँ, गाड़ी चला के काम पे जा सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग पाँव देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब अपने हाथों के बारे में सोचिए। आपके हाथ, आपके एल्बोज, रिस्ट, आपकी उंगलियां, छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियां, आपके नाखून, सबके बारे में सोचिए। आपके हाथ, आपके बॉडी के मेजर टूल्स ऑफ योर लाइफ, इनसे आप सुबह उठते हैं तब से लेके रात को सोते हैं तब तक आप कितना कुछ करते हैं। आप सुबह उठते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं,
आप ब्रश करते हैं, आप बाथरूम का काम करते हैं, आप नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, आप अपना खाना खुद खा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप फोन पे अपनी उंगलियों को यूज करके मैसेजेस कर सकते हैं, अपना फोन उठा के लव्ड वन से बातें कर सकते हैं। कितना कुछ कर सकते हैं अपने हाथों से। क्या हमने अपने हाथों को कभी थैंक यू बोला? कभी भी नहीं बोला। थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू माय आर्म्स, थैंक यू माय शोल्डर्स, थैंक यू माय फिंगर्स। मैं अपने हाथों से अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को हग कर सकती हूँ। मैं बड़ों को प्रणाम कर सकती हूँ, भगवान जी को प्रार्थना कर सकती हूँ, दीपक जा सकती हूँ। मैं कितना कुछ कर सकती हूँ अपने हाथों से। खाना बना सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे हाथ देने के लिए, जो काम करते हैं मेरा दिन भर। रात को सोने जाते हैं तो अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, चद्दर खोल सकते हैं जब ठंड लगती है तो, अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, नाइट सूट में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर माय हेल्दी एंड एनर्जेटिक हैंड्स। थैंक यू। अब अब अपने पांचों सेंसेस के बारे में सोचिए, जिनसे आप पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल। आप अपने स्मेल की शक्ति के बारे में सोचिए। जब आप घर में घुसते हैं, कोई अच्छा खाना बन रहा होता है, वाओ मम्मी आज क्या बना है, आज तो पाव भाजी की खुशबू आ रही है। अब क्या बना रहे, पास्ता बन रहा है क्या घर में? वाओ, थैंक यू सो मच। आप फ्लावर स्मेल कर सकते हैं, पहली बारिश की गीली जो मिट्टी की खुशबू होती है। आई लव दैट स्मेल। थैंक यू माय सेंस ऑफ स्मेल, थैंक यू सो मच। सॉरी। नाउ थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ टेस्ट। आप अपना फेवरेट फूड्स टेस्ट कर सकते हैं, जो भी कुछ खाते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। पाव भाजी, पास्ता, साउथ इंडियन फूड, वाओ पुचका, गोलगप्पे, हम सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तीखा है, मीठा है, सॉल्टी है, सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, और जो भी कुछ खा रहे हैं सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए। थैंक यू सो सो मच। आई लव ईटिंग फूड एंड आई कैन टेस्ट एवरीथिंग दैट आई ईट। थैंक यू सो मच। नाउ थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ टच। आप पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं, गरम, ठंडा, रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, सब कुछ। छोटे छोटे बच्चों का सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन, आपके अगर पेट्स हैं तो उनके एकदम वाव स्मूथ सॉफ्ट बाल। आपका आप अपने बच्चों को हक करते हैं, वो सेंस ऑफ टच, वो प्यार, माँ बाप का स्नेह फील कर सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो कोई रफ जगह है, कोई हार्ड जगह है, सब कुछ, आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस सेंस ऑफ टच। आपको वो सेंस ऑफ टच से सिक्योरिटी फीलिंग होती है ना, कि कोई है मेरे पास जो मेरा ध्यान रखता है, जो मेरे बारे में सोचता है। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस अमेजिंग सेंस ऑफ टच। नाउ थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ विजन। अपने आईसाइट के बारे में सोचिए, अपनी आंखों के बारे में सोचिए, जिनसे आप अपने परिवार के सब लव्ड वंस के चेहरे देख सकते हैं,
उनके आंखों में प्यार देख सकते हैं, उनकी खुशियां देख सकते हैं। आप पूरी दुनिया को, ये रंग बिरंगे फ्लावर्स, पेड़ पौधे, पहाड़, नीला नीला आसमान, सब कुछ देख सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी फेवरेट मूवीज देख सकते हैं, आप कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप कहीं नई जगह जाए, वहां पे साइट सीइंग कर सकते हैं, कितना कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। एक दिन अगर आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो करके देखिए, आप अपने आप को कितना हेल्पलेस महसूस करेंगे। जो खाना खा रहे हैं उसको देख सकते हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं तो देख के बना सकते हैं, कितना क्या डालना है समझ सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेंस ऑफ विजन। मेरे आईसाइट के लिए, मेरी आंखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाउ फॉर आवर सेंस ऑफ हियरिंग, थैंक यू भगवान जी फॉर माई ईयर्स। थैंक यू। मैं अपने प्रियजनों से बातें कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ तो किसी से बात कर सकती हूँ, अपने क्लाइंट से बात कर सकती हूँ, उनको क्या चाहिए वो सुन सकती हूँ। मैं बारिश की टिपटिपाती आवाज सुन सकती हूँ, बादलों का गरजना सुन सकती हूँ, एरोप्लेन का चलना सुन सकती हूँ, रेलगाड़ी की छुक छुक सुन सकती हूँ। मैं कितना कुछ सुन सकती हूँ, अपने प्यारे फेवरेट सॉन्ग सुन सकती हूँ, बच्चों की किलकारियां सुन सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सेंस ऑफ हियरिंग के लिए, थैंक यू मेरे ईयर्स के लिए। लेकिन ये सब तो हम कैसे एंजॉय करते हैं, जब हमारा ब्रेन काम करता है। वो ब्रेन जिससे हम सब कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं, हम अपनी फेवरेट पेंटिंग बना सकते हैं, सब कुछ। क्योंकि हमारा ब्रेन है जो हमको क्रिएटिव बनने में मदद करता है, हमको याद रखने में मदद करता है, हमको कुछ सोचने में, समझने में, कुछ सीखने में मदद करते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे को इतना अमेजिंग ब्रेन देने के लिए। वो ब्रेन जो कंप्यूटर के जैसे है, पूरा कैलकुलेशन मिनटों में कर, जिसको तो दुनिया की सबसे सबसे जो बेस्ट कंप्यूटर भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती, वो ब्रेन, वो मेरा ब्रेन। थैंक यू भगवान जी उस ब्रेन के लिए, मेरे उस मस्तिष्क के लिए, मेरे वो सुंदर मन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Bhagwan ji, for giving me such an amazing brain. Thank you for each cell of my body. Thank you. Thank you for those trillions of cells जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, मेरे बॉडी को बनाते हैं, सारा काम मेरे बॉडी में हो रहा है वो करते हैं। थैंक यू मेरे हर ऑर्गन के लिए, मेरे हर बोन के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे बॉडी में जो खून है उसके लिए थैंक यू। ये सब मेरे जो ऑर्गन्स है, मेरे जो खून है, मेरी बोन्स है, कोई लैब में नहीं बन सकता है। आज तक दुनिया की जो सबसे सबसे बेस्ट लैब में भी ये सब चीजें नहीं बन सकती है। आपके इस गिफ्ट के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर माय लिवर, थैंक यू फॉर माय इंटेस्टाइन्स, थैंक यू फॉर माय किडनीज, थैंक यू फॉर माय लंग्स, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय डाइजेस्टिव सिस्टम, थैंक यू फॉर माय वॉइस बॉक्स। थैंक यू। मैं जो भी कुछ खाती हूँ, मैं जैसी भी हवा में सांस ले रही हूँ, आप सब कुछ अपने अंदर लेते हैं और फिर भी मुझे एकदम एनर्जेटिक और हेल्दी रखते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर माई हार्ट, जो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गन
जब मैं मेरे मम्मी के कोख में थी, तो हार्ट वॉज द फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप हुआ था। वो तब से बीट करते जा रहे हैं, चाहे मैं सोऊं मैं जागूं, 24 घंटे 7 दिन बीट करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं मेरे को जिंदगी देने के लिए। मेरा हार्ट, जिसमें सारी फीलिंग्स उत्पन्न होती है, जो मुझे प्यार करने में हेल्प करते हैं, मुझे हर तरह का खुशी फील कराते हैं, मुझे दुख फील कराते हैं, हर तरह की फीलिंग्स जो मैं अपने हार्ट में फील कर सकती हूँ। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू फॉर बीइंग सो प्योर, सो काइंड, सो नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू फॉर ईच सेल ऑफ माय बॉडी and each organ of my body, for being healthy and for keeping me alive. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yes, now we will read from here. Yes, next, take a piece. Yes, please continue. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Yes, Take इस तरह से लिखना है हमको। एक पेपर लेंगे हम, हाँ, और उसमें हम बिग बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हिंदी में हम इसको लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। गिफ्ट ही है ना, ये तो भगवान जी ने गिफ्ट दिया है हमको, और हमको रोज देते ही जा रहे हैं, तो हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं भगवान जी को। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. यस, अब आज हम लोगों को ना एक पेपर लेना है। कोई भी पेपर ले सकते हैं, व्हाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब उसको हमको कोई एक ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको कई बार देखेंगे, जहां हम बार बार उसको देखेंगे। अगर हम काम पे जा रहे हैं तो हम अपने डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, अगर हम अपने रूम में ही बैठते हैं तो अपने साइड टेबल के ऊपर रख सकते हैं, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम वहां पे कहीं पे चिपका सकते हैं। जहां पे भी हमको वो बार बार दिखे, वहां हमको ये पेपर को रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है देखिए, प्लीज कंटिन्यू। Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health. We would see a health एक revolution. second, and recovery rates and miracles like we have never seen before. यस, अब हमने वो पेपर को अपने सामने रख लिया। अब हमको उसको क्या करना है ना, कि कम से कम, कल हमने 3 बार फोटोज को देख के बोला था, आज हमको 4 बार, 4 सेपरेट ओकेजन्स को उस पेपर को देखना है, और बहुत स्लोली और फीलिंग के साथ बोलना है, द गिफ्ट ऑफ
health is keeping me alive. जब आप धीरे धीरे बोलेंगे, जब फीलिंग के साथ बोलेंगे ना, तो आप अपने हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवरी देखेंगे. ठीक है, जितना ग्रेटफुल हो सके अपने हेल्थ के लिए उतनी फीलिंग्स के साथ बोलिए. बिकॉज द डिग्री टू विच यू आर ग्रेटफुल, यू विल रिसीव द सेम डिग्री ऑफ गुड हेल्थ. ठीक है, आप उतना ही डिग्री में अच्छा स्वास्थ्य अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है ना कि ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप अपने हेल्थ को कंटिन्यूअली, आप पूरा टाइम एक गुड हेल्थ में मेंटेन रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप में खूब एनर्जी रहेगी, आप में जीने की शक्ति रहेगी, दिन भर सब कुछ नया नया चीज करने का आपको मन करेगा, आप आप लाइफ जीना चाहेंगे. ठीक है, और अगर जो हम मेडिकल जो भी हम प्रैक्टिसेस देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, जब भी हेल्थ में ब्रेकडाउन होता है, तो जो भी कोई टेस्टिंग है या कोई दवाइयां हैं, कोई सर्जरीज है, जो भी कुछ है, उनके साथ साथ अगर हम ये ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो पूरी दुनिया में हम देखेंगे एक हेल्थ रेवोल्यूशन आएगा. People will be generally more healthy, happier, mentally and emotionally and physically fitter, energetic and full of vitality. ठीक है? Please continue. Magic practice number 4. Magic practice number 4. Magical health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. On a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yes, तो अब आज हम लोगों को हमारी प्रैक्टिस क्या है? काउंट आवर ब्लेसिंग्स तो हम लोगों को रोज करना है. वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स. वी हैव टू रीड आवर लिस्ट. वी हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ईच ब्लेसिंग. हाँ, फिर आज हम लोगों को एक पेपर लेना है, उसमें लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. हिंदी में लिखें तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. ठीक है, फिर हम लोगों को पेपर को कोई ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको बार बार देखेंगे. हम अपने बाथरूम के मिरर के वहां पे रख सकते हैं. अगर हम बहुत ज्यादा किचन में रहते हैं तो हम किचन के वहां रख सकते हैं. अगर हम आपको लगता है कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में अपने डेस्क पे रख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप वहां रख सकते हैं. आप जहां भी ऐसी जगह रखें जहां आप उसको बार बार देखेंगे. ठीक है, फिर आपको एटलीस्ट 4 ओकेजन्स में वो पेपर को देखना है. मैं बोलूंगी कि उसको आप अपने हाथ में, दोनों हाथों के बीच में ऐसे लीजिए और फिर बोलिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. आपको उसको पढ़ना है और बहुत फीलिंग के साथ, बहुत ग्रेटफुल होके पढ़ना है. ठीक है, कम से कम 4 ओकेजन में आपको ये प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, फिर लास्ट का क्या है हमारा मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस है कि मैजिक रॉक को हाथ में लेना है. फिर वी हैव टू से थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. ठीक है, नाउ दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे. लेकिन मैं आप लोगों को एक और प्रैक्टिस बोलूंगी. आप लोग अपने कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स जिनके लिए आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स ले सकते हैं और आपको हर बॉडी पार्ट के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं. ठीक है,
you have to write 10 gratitudes for each body part. कम से कम 3 तो लीजिए ही, ठीक है। दिस इज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो हम दे रहे हैं आपको, ये प्लीज जरूर करिएगा। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने ना पहले नहीं किया था, बहुत पहले एक बार किया था, बट अचानक से एक बार अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मन में आया कि मेरे नीज में थोड़ा मेरे को चैलेंज लग रहा था, ठीक है। मैं चलती थी ना तो थोड़ा आवाज हो रहा था मेरे नीज में, तो मैंने ना रोज नीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया। और मैंने बहुत दिन भी नहीं लिखा, शायद 5-6 दिन ही लिखा होगा, उसके बाद कोई कारण से नहीं लिखी। और उसके बावजूद भी अभी तक आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे नीज बहुत अच्छे से काम कर, मतलब जो मेरा चैलेंज था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू गॉड कि वो सिर्फ मैंने 5-6 दिन ही लिखे एंड मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है, ठीक है। अब आज का चैप्टर सबको समझ में आया, प्लीज डू रीड। वो जो हमने जो मेडिटेशन किया वो हमारे चैप्टर में पूरा लिखा हुआ है, उसको पूरा वापस से पढ़िए, पूरा पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। उसके हर बॉडी पार्ट के लिए प्लीज वापस से जरूर ग्रेटफुल होइए, जरूर शुक्रगुजार होइए, उसको समझिए। और फिर अपना वो जो जो हम लोगों को लिखना है उसको लिख कर कोई ऐसी जगह रखिए जहां बार बार देखेंगे। सो दीज आर, ये तो 2 हमको करना ही है, प्लस हमको 3 बॉडी पार्ट्स के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स ईच लिखने हैं, वैसे ही लिखने हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, एंड फिर हमको 10 लिखने के बाद में हमको उनको पढ़ना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज Bhabhi, I want to ask one question. प्लीज पूछिए। Suppose if you have some challenge in any part of your body, हम्म तो हम उसके लिए क्या लिखें, मतलब किस तरह से ग्रेटिट्यूड करें? आप उस बॉडी पार्ट के बारे में सोचिए, आपको हाँ कैसे हेल्प करते हैं सोचिए। जैसे नीज है, हाँ, हाँ। और नीज के लिए तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई नीज, बिकॉज बिकॉज वो मेरे को मदद करते हैं बैठने में, मुझे मदद करते हैं सीढ़ियां उतरने चढ़ने में, मुझे नीचे आलती पालती मार के योगा करने में मदद करते हैं, एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं, मुझे मॉर्निंग वॉक जाने में मदद करते हैं। उस तरह ओके से सोच के आपको लिखना है, और ओके। 10 लिखने हैं। 10 लिख के फिर वापस उनको रीरीड करना है और हर के बाद थैंक यू थैंक थैंक यू। यू हाँ थैंक यू बोलना है, ठीक है। हाँ। यस, ओके, थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? लेट अस डू आवर प्रेयर फॉर द डे, ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं अब हम अपना। अपने सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। जिस भी भगवान की आराधना करते हैं उनके बारे में सोचिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे काइंड हार्टेड पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू मुझे एक मनुष्य बनाने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना इतने अच्छे इतने प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी
मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए, मन चाहे कपड़े देने के लिए, स्वादिष्ट भोजन देने के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू मेरे को हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपकी बहुत बहुत कृपा। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Now we will do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ और एकदम शिद्दत से बोलें, एकदम विश्वास के साथ बोलें, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am open and receptive to all the good happening in my life. My body is in perfect health all the time. My body is in perfect health all the time. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. Every cell in my body is thriving. Every cell in my body is thriving. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you, Jyoti Didi, for reading so wonderfully for us. Thank you. Thank you, Bhabhi. For being so patient and listening to me so patiently. Thank you so much. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल का प्रैक्टिस अगर आपने पहले भी की हुई है तो भी प्लीज आज का प्रैक्टिस जरूर करिए। डेली का प्रैक्टिस जरूर करिए। अपना जो भी आप लोग लिखेंगे आप कहीं भी और भी रख सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, बहुत जगह है, आप लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और बार बार देखिए, बार बार इसको एकदम फीलिंग्स के साथ बोलिए। यू विल सी अ मिराक्युलस चेंज इन योर हेल्थ। एनी क्वेश्चंस? नहीं तो फिर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वंस मोर। Thank you, Shalini. Thank you so much.